वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। 8 अप्रैल को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर 5 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई हुई थी और मामले को सेम बेंच ने सुना था जिन्होंने 11 अगस्त 2023 का फैसला दिया था। ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस और ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धूलिया जी ने ये मामला सुना। ऑर्डर आ गया है और आप सभी ने अब तक ये ऑर्डर देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा, इसके बारे में सुन लिया होगा। बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज हैं, अलग अलग सवाल पूछ रहे हैं कि इस ऑर्डर से कौन कौन भर्तियां प्रभावित होंगी, कहां से बीएड बाहर होगा, कहां से नहीं होगा, फ्रेश भर्तियों में भी क्या बीएड को मौका ब्रिज कोर्स के साथ मिल सकता है, कौन सी भर्तियां सब्जेक्ट टू आउटकम थी, कौन सी नहीं थी। बात करेंगे सारी बिंदुओं पर बिल्कुल डिटेल में, लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि बीएड इज़ नॉट एलिजिबल फॉर प्राइमरी टीचर। लेकिन ये जो 11 अगस्त 2023 का फैसला था, इसमें ये नहीं बताया गया था कि किस दिन से यह फैसला लागू होगा। सबसे पहली बार राजस्थान के जोधपुर हाईकोर्ट ने 25 नवंबर 2021 को एनसीटीई के उस गजट नोटिफिकेशन को क्वैश कर दिया जो 28 जून 2018 को जारी किया गया था और इसी में बताया गया था कि बीएड भी अब 1 to 5 यानी प्राइमरी का टीचर बन सकता है। लेकिन जोधपुर हाईकोर्ट ने 25 नवंबर 2021 को इसे क्वैश कर दिया और 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने भी जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले को सही मानते हुए उसे अपहेल्ड कर दिया। लेकिन जो भर्तियां 2018 से 23 के बीच में हुई जहां पर बीएड चयनित हो गया, उनका क्या होगा, यह बड़ा सवाल था, क्योंकि 11 अगस्त वाले फैसले में ये नहीं बताया गया था कि यह फैसला कब से लागू होगा। तो इसी मामले को लेकर 8 अप्रैल को फाइनल सुनवाई हुई, उसका ऑर्डर हमारे सामने है। बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और जहाँ पर आप लोगों के डाउट हैं वो मैं आपको क्लियर यहाँ से कराना चाह रहा हूँ। और ये जो पैराग्राफ है दोस्तों पेज नंबर 7 पर, यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए बताया गया है, इन द गिवन फैक्ट वी फाइंड दैट द क्वेश्चन एज टू वेदर द जजमेंट वुड बी प्रोस्पेक्टिव और नॉट वाज नॉट सिलेक्टेड बाय अस ऑन द जजमेंट डिलीवर्ड ऑन 11 अगस्त 2023। यानी कि जो 11 अगस्त 2023 का फैसला था वो प्रोस्पेक्टिव होगा या रेट्रोस्पेक्टिव होगा, इसके बारे में हमने जानकारी नहीं दी थी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया। Ordinarily, a judgment act retrospectively unless it is specifically stated to be otherwise। नॉर्मली जो ऑर्डर होते हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव ही लागू होते हैं यदि उसको क्लियरली मेंशन ना किया जाए। यानी कि जो मौलिक अधिकार संबंधी मामले होते हैं, यदि कोई कानून रद्द होता है तो वो शुरुआत से होता है, वो रेट्रोस्पेक्टिव ही लागू किया जाता है। लेकिन यहाँ पर बीएड द्वारा ये मांग किया जा रहा था कि जिनकी नियुक्तियाँ हो गई हैं, जो नौकरी में लगे हुए हैं, उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। बाकी नई फ्रेश भर्तियों में तो सुप्रीम कोर्ट पहले ही क्लियर कर चुकी थी कि 11 अगस्त 2023 के बाद कोई भी रिक्रूटमेंट प्राइमरी में बीएड का नहीं हो सकता। तो इसी मुद्दे को लेकर आगे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अ लार्ज नंबर ऑफ बीएड कैंडिडेट डिग्री हैड ऑलरेडी बीन अपॉइंटेड। बहुत सारे छात्र बीएड धारी अपॉइंट हो चुके हैं प्राइमरी में और हम नहीं चाहते कि ये नौकरी से हटें। वी अकॉर्डिंगली होल्ड दैट द जजमेंट डिलीवर्ड बाय दिस बेंच ऑन 11 अगस्त 2023 शैल हैव प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन। इस वजह से हम जो ऑर्डर दिए थे 11 अगस्त 2023 को, वो प्रोस्पेक्टिव यानी कि इसी दिन से लागू होगा। यानी कि 2018 से लेकर 23 के बीच में जो बीएड डिग्रीधारी हैं, प्राइमरी में नियुक्त हो गए हैं, उनकी नौकरी सेफ रहेगी, क्योंकि ये फैसला 11 अगस्त 2023 से लागू होगा। यहाँ से एक बात क्लियर हो जाती है कि नई भर्तियों में बीएड को मौका अब कभी भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये फैसला 11 अगस्त से लागू हो चुका है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन जो लोग नियुक्त हो गए थे 18 से 23 के बीच में, उन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा राहत दिया और कहा कि हम उनकी नौकरी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। लेकिन एक यहाँ पर उन्होंने कंडीशन लगाया। अब इस कंडीशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक जो चीज़ें थी ये बीएड के लिए पॉजिटिव था जो 18 से 23 के बीच में नियुक्त हो गए थे। लेकिन आगे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि बट जो प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन है, जो प्रोस्पेक्टिव नेचर का जजमेंट है, वो सिर्फ उनके लिए होगा जो अपॉइंट हो चुके हैं विदाउट एनी कंडीशन इम्पोज्ड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। यानी कि ऐसे मामले जो सब्जेक्ट टू आउटकम में थे, फिर ऐसे मामले हाई कोर्ट ही डिसाइड करेंगे। इन अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट
नहीं कर रही है। ये बिल्कुल साफ है कि जो सब्जेक्ट टू आउटकम वाले मामले हैं, यानी कि कोई मामला यदि हाई कोर्ट में सुना जा रहा था, यदि हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया तो वही हाई कोर्ट का फैसला लागू होगा, और यदि कोई मामला हाई कोर्ट में अभी भी सुना जा रहा है तो फाइनल फैसला हाई कोर्ट ही देगी। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि सच कैंडिडेट ऐसे छात्र जो कि रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में हैं विदाउट एनी डिस्क्वालिफिकेशन एंड वर अपॉइंटेड इन द परसुएंस ऑफ नोटिस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, यानी कि यदि आपकी भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं थी, आपके नोटिफिकेशन में बीएड एज एलिजिबिलिटी थी, प्राइमरी में कहीं पर भी कोई मामला कोर्ट में नहीं चल रहा था, ऐसे अभ्यर्थी सेफ हैं। लेकिन जो मामले कोर्ट में चल रहे थे हाई कोर्ट वगैरह में, सब्जेक्ट टू आउटकम मामले हाई कोर्ट से डिसाइड होंगे। ये कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है और इसे आपको समझना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे बिहार की 6 फेज में बीएड को पटना हाई कोर्ट ने बाहर कर दिया। पटना हाई कोर्ट का ऑर्डर है जो 6 दिसंबर 2023 को जारी हुआ था, तो यहाँ पर पटना हाई कोर्ट का ऑर्डर ही लागू होगा। हालांकि बिहार सरकार पटना हाई कोर्ट में रिव्यू के लिए गई है, लेकिन वहाँ से भी कुछ हासिल होगा नहीं, ये मेरा मानना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में साफ कह दिया कि सब्जेक्ट टू आउटकम मामले हाई कोर्ट डिसाइड करेगी, और जो अभ्यर्थी बिल्कुल फ्रेश थे, जिस पर कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ या किसी भी कंडीशन के साथ भर्ती नहीं हुई थी, वही सिर्फ सेफ हैं। तो ऐसे में पटना हाई कोर्ट का ऑर्डर लागू होगा और बिहार में 6 फेज से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल मध्य प्रदेश का आप समझिए। अभी भी मध्य प्रदेश में मामला सुना जा रहा है और 15 अप्रैल को अगली डेट लगाई गई है। अब सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल का फैसला आ चुका है और इसी फैसले के आधार पर 15 अप्रैल को हाई कोर्ट अपने राज्य की एमपी वर्ग 3 यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर फैसला करेगी कि जो चयनित बीएड हैं वो वहाँ पर रहेंगे या नहीं। तो यदि मामला हाई कोर्ट से निस्तारित हो गया है या चल रहा है तो हाई कोर्ट ही डिसाइड करेगी, और जो सब्जेक्ट टू आउटकम मामले हैं वहाँ से बीएड बाहर हो जाएगा इस ऑर्डर के हिसाब से। तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूपी की जो 69,000 की शिक्षक भर्ती है, इसको लेकर 2 गुटों में अभ्यर्थी बचे हुए हैं। कोई कह रहा है ये भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम थी, कोई कह रहा है नहीं थी। तो हाई कोर्ट में अब साबित करना होगा डीएलएड शिक्षा मित्रों को कि यदि ये भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम थी तो यहाँ पर भी बीएड के लिए खतरा हो जाएगा, और यदि बीएड ये साबित कर दिया कि ये भर्ती कहीं पर भी सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं थी बीएड एलिजिबिलिटी को लेकर, तो फिर 69,000 से बीएड अभ्यर्थी बच जाएंगे। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा पूरे डिटेल के साथ कि कितना खतरा है 69,000 में बीएड को लेकर, और ये भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम थी या नहीं। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिज कोर्स को लेकर बातें कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अभ्यर्थी 18 से 23 के बीच में बीएड किए हुए थे, किसी तरह का कोई सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं था, ऐसे बीएड अभ्यर्थी सेफ होंगे, लेकिन उनको ब्रिज कोर्स से होकर गुजरना होगा। फ्रॉम 1 ईयर फ्रॉम टूडे, आज से जिस दिन ये ऑर्डर आया उस दिन से 1 साल के अंदर 6 माह का इन अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स करना जरूरी होगा, और एनसीटीई डिज़ाइन करे ऐसा कोर्स सुपरविज़न ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के सुपरविज़न में, और इन अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स कराया जाए। और यदि तय समय के अंदर टाइम फ्रेम में यदि इन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया तो भी जो अपॉइंटमेंट है वो इनवैलिड हो जाएगा बीएड छात्रों का। तो ये भी एक यहाँ पर सख्ती के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और ब्रिज कोर्स कराने का निर्देश दिया गया है। ये भी यहाँ पर बताया गया है, देखिए बिल्कुल क्लियरली, कि हम ये भी क्लियर करते हैं कि ये जो ऑर्डर है सभी केसेस को कवर करेगा, सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर करेगा। ये सिर्फ एमपी को लेकर स्पेशल ऑर्डर नहीं है। ये भी है क्लियर यहाँ से, नहीं तो फिर अलग अलग राज्यों से बहुत सारी याचिकाएं फिर से आने लगती। तो ये मामला सिर्फ मध्य प्रदेश का नहीं है, पूरे देश का है, और सबके लिए ये ऑर्डर लागू होगा। ब्रिज कोर्स का भी बेनिफिट किनके लिए है? वी मेक इट क्लियर दैट दिस बेनिफिट इज ओनली फॉर द कैंडिडेट हु वर अपॉइंटेड प्रायर टू द जजमेंट डिलीवर्ड ऑन 11 अगस्त 2023। सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को डिस्टर्ब नहीं करना है और इन्हीं अभ्यर्थियों को सिर्फ ब्रिज कोर्स कराना है। फ्रेश अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स नहीं कराया जाएगा जो बीएड धारी हैं। 1 साल के अंदर इन्हें ब्रिज कोर्स करना होगा। यदि आपने ब्रिज कोर्स नहीं किया या नहीं कराया गया तो फिर से जो अपॉइंटमेंट है वो इनवैलिड कर दी जाएंगी। तो यहाँ से आपने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझा होगा। छत्तीसगढ़ को लेकर बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, ये भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम थी नहीं थी। तो छत्तीसगढ़ को लेकर दोस्तों आप समझिएगा कि वहाँ पर नियुक्ति ही 11 अगस्त 2023 के बाद हुई है। सब्जेक्ट टू आउटकम
से कोई लेना देना ही नहीं है। छत्तीसगढ़ से बीएड को आउट होना ही पड़ेगा, क्योंकि 11 अगस्त 2023 के बाद कोई भी बीएड प्राइमरी में अपॉइंट नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऑर्डर कहते हैं। तो ये आपको सोचना ही नहीं है कि सीजी की भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम थी या नहीं। सब्जेक्ट टू आउटकम बस देखा जाएगा 18 से 23 के बीच की भर्तियाँ। 11 का 2023 के पहले जहाँ पर अपॉइंटमेंट हो गया है वहाँ पर ये चीज़ चेक की जाएगी। बाकी 15 अप्रैल को जो सुनवाई होगी एमपी के हाई कोर्ट में, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बाद ये पहली सुनवाई किसी हाई कोर्ट में होगी और वहाँ पर देखना होगा कि किस प्रकार से क्या चीज़ें होती हैं। हालांकि एमपी हाई कोर्ट पिछली सुनवाई में ये कह चुकी है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा यहाँ पर लागू होगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अपलोड नहीं होने के कारण एमपी हाई कोर्ट ने नेक्स्ट डेट दिया था और अब ऑर्डर आ गया है, तो यही एमपी में लागू होने के पूरे चांसेस हैं। आगे जो भी अपडेट आती है, जानकारी निकलती है, सूचना आपको दिया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।